पाजी जी, अगर बात किया है तो आपने ये गौ सेवा का सफर कहाँ से शुरू किया? कई बार 4 साल पहले ऐसी कोई घटना देखी थी तो वहाँ पर कोई मदद नहीं मिली थी। तो गौ सेवा एक राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा मुद्दा है। क्या कभी ऐसा कोई आपके पास ऐसा कोई फोन आया हो कि हमसे आप जुड़ जाए? फ़ोन भले आते कहीं ना कहीं से कि आप हमारे साथ जुड़ जाए, तो हमारा यही कहना रहता है कि भैया सेवा का काम है। साधन संसाधनों की बात की जाए तो किस तरह के आपके पास, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं तस्वीरों में तो बहुत कमी बहुत है, लेकिन उसकी कमियों के बावजूद आप जिस तरह की इतनी बड़ी संख्या में आपके पास गायें हैं, तो क्या चुनौतियाँ, किस तरह की चुनौतियाँ आप फ्री होकर घर जाते हैं, सुबह नींद में से नहीं उठते उससे पहले फ़ोन कॉल तैयार रहते कि भैया यहाँ पे युवा, अब वहाँ पर कैसे जाना है। फिर आप जो है गायों को लाते हैं, तो एक ये किस तरीके से आपने जो है इंजेक्शन लगाना, बोतल चढ़ाना कहाँ से सीखा आप? फिर धीरे धीरे हम डॉक्टर से कंसल्टेंट करते कि सर इसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो ट्रीटमेंट हमें बताते, करते करते हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। परिवार की बात की जाए तो कितना बड़ा परिवार है, किस तरह की स्थिति है आपके परिवार की? परिवार में हम 2 लोग हैं, माताजी है, मैं है। पिताजी गुजर गए आज से 15-16 साल हो गए जब मैं छोटा था। और जब से तो बताइए कि आप जोमेटो कंपनी में काम करते हैं और आपके साथ जो है दवाओं की किट उस वक्त मौजूद रहती है, आप दोनों काम एक साथ किस तरह से फेस करते तो जोमेटो कंपनी में काम इसलिए करा कि वो जब अपने पास ऑर्डर हो, अपन ऑर्डर कर लो, उसमें 30 रुपये डिलीवरी चार्ज मिलता है और पेट्रोल भी अपना ही रहता है। तो जैसे कभी अचानक फ़ोन आ गया भैया यहाँ पर आना है, तो अपने पास जोमेटो काम में क्या घूमने वाला काम है, तो अपन जल्दी से मौके पर पहुँच जाए और सेवा कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार राजनीतिक सफ़र और सामाजिक सफ़र को लेकर युवाओं से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं ने ये सफ़र कहां से शुरू किया। अगर बात किया जाए तो ऐसे युवा आज हमारे साथ मौजूद है पार्थ जोशी, जो लगातार गौ सेवा करते आ रहे हैं और उनकी गौ सेवाओं को लेकर वे चर्चा का विषय भी बने हुए रहते हैं। ऐसे में बात किया है तो आज हमारे साथ मौजूद है पार्थ जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया में। धन्यवाद सर। पार्थ जी, अगर बात किया है तो आपने ये गौ सेवा का सफ़र कहाँ से शुरू किया? 4 साल लगभग हो गए सर। जैसे रोड पर कोई गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी जीव का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मौके पर ना तो मदद नहीं मिल पाती, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई इलाज के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे अभाव में हमने सोचा कि यार अगर ऐसी घटना हो जाती है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जब से हमने ये शुरुआत करना शुरू करी आज यहाँ तक आ गए। पार्थ जी, अगर बात किया है तो ये गौ सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरीके से आपने शुरुआत की? प्रेरणा जैसे पहले के समय में मोबाइल वगैरह तो हमारे पास नहीं थे, अब आए हैं। और तो उस समय व्हाट्सएप वगैरह पे नागौर और हरियाणा में जो चिकित्सालय है, शाजापुर में गोरक्षा टीम है, ये लोग क्या सभी भाई लोग सेवा करते थे, इनका भी चिकित्सालय, तो इन सभी से हमने प्रेरणा ली, कांटेक्ट किया कि हम लोग किस तरह से हमारे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप इस तरह टीम बनाएं, ऐसे ऐसे करें, तो इन सभी से प्रेरणा लेकर हमने सेवा कार्य के प्रारंभ किया। ये पढ़ने लिखने की उम्र है आपकी, लेकिन आप गौ सेवा का जो जुनून है, ये जुनून कैसा जुनून आपका है? लगभग अभी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जब मैं 7th 8th क्लास में था जब से शुरुआत करी हमने, और करते हुए थोड़ा अटपटा लगता था कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। आज लगभग करते करते सारा अनुभव हो गया, तो सारा ट्रीटमेंट हम लोग खुद ही कर लेते हैं। कितनी गायें यहाँ पर हैं आप और किस तरीके से शुरुआत की थी, ये थोड़ा बारीकी से हमें बताएं। लगभग सर 35 से 40 अभी हमारे अस्थाई अपने दुर्गा शंकर जी भाई साहब अंकल है धनगर जी, उनका प्लाट है। तो पहले क्या हम मौके पर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार गायों को गौशाला भेजना पड़ता, वहाँ पर इतने दूर कौन जाएगा, ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा देख रेख के अभाव में। तो हमने जो निजी प्लॉट है इसको एक चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित किया है। यहाँ पर हमारे पास में विकलांग गाय है, कैंसर गाय है, किन्हीं के जबड़े टूटे हुए हैं, कोई कमज़ोर है, शरीर में पानी की कमी है, इस तरह के सारे मरीज़ हैं। यहाँ पर इनकी रोज़ इलाज करना, बोतल चढ़ाना, देख रेख करना, आसपास के सभी लोग भी सेवा भाव करते, टाइम टू टाइम इनको खाना पानी, पूरा एक तरह से हॉस्पिटल टाइप इनको यहाँ हमने बना रखा है। पार्थ जी, अगर बात किया है तो गौ सेवा एक राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा मुद्दा है। क्या कभी ऐसा कोई आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आया हो कि हमसे आप जुड़ जाइए, इस पार्टी से जुड़ जाइए, ऐसा कोई फ़ोन या ऐसा कभी अपने मन में आया कि इस पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? कभी मन में तो नहीं आया, फ़ोन भले आते कहीं ना कहीं से कि आप हमारे साथ जुड़ जाए, तो हमारा यही कहना रहता है कि भैया सेवा का काम है, हम आपके लिए सेवा काम के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन एक तो क्या, अगर हम कहीं जुड़ भी जाएंगे तो अपने को राजनीतिक के जीवन से कोई मतलब नहीं, केवल सेवा करनी है, और जुड़ भी जाएंगे तो अपना जो सेवा कार्य है ये छूट जाएगा। इसलिए कभी मन में ऐसा नहीं आता है किसी राजनीतिक पार्टी, सबके साथ है अपन, लेकिन जुड़ना नहीं चाहते, बस खाली सेवा करना चाहते हैं। किस तरीके से आपने शुरुआत की थी और अभी अगर बात की जाए तो फिलहाल में आपके साथ कितनी बड़ी टीम है? लगभग 10 से 12 युवा है हमारे साथ में, और दीदियाँ भी है, बहुत से वरिष्ठ जन भी है। अभी जैसे कई घटना हो जाती है तो वहाँ कोई ना कोई अपना आदमी होता है जो जाकर के एक बार चेकआउट कर लेता है क्या कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट करना है। तो 12 से 15 युवा है हम लोग जो सेवा कार्य करते हैं शहर में।
साधन संसाधनों की बात की जाए तो किस तरह के आपके पास है? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं तस्वीरों में तो बहुत कमी बहुत है, लेकिन उसकी कमियों के बावजूद आप जिस तरह की इतनी बड़ी संख्या में आपके पास गायें हैं, तो क्या चुनौतियाँ, किस तरह की चुनौतियाँ आप? चुनौतियाँ सर बहुत सारी आती है। जैसे अभी सुबह हम लोग रात को 1-1:30 बजे काम से फ्री होकर घर जाते हैं, सुबह नींद में से नहीं उठते उससे पहले फ़ोन कॉल तैयार रहते कि भैया यहाँ पे ये हुआ, अब वहाँ पर कैसे जाना है। उसके अलावा यहाँ रूटीन में डेली यहाँ पर भी आना है, तो बहुत चुनौतियाँ होती हुए संसाधन की दिक्कत आती है। वहाँ आएंगे तो उसको उठाने के लिए व्यक्ति चाहिए होते हैं, उसको बोतल चढ़ाना करना, लेकिन फिर भी इनकी आशीर्वाद से सेवा चल रही है। पाज जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने हमें बताया, आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, आप खुद ही जाते हैं, फिर आप जो है गायों को लाते हैं, तो एक ये किस तरीके से आपने जो है इंजेक्शन लगाना, बोतल चढ़ाना कहाँ से सीखा आप? जैसे यहाँ से कहीं दुर्घटना हो जाती है, अब उस जगह से चिकित्सालय दूर है, डॉक्टर नहीं आ पा रहे, साधन नहीं आ पा रहे, तो अब उसमें अपन क्या करें। अब अपन खड़े होकर देखते हैं कि वो डॉक्टर आएंगे तो इलाज होगा, इतने में वो गया तो गोवंश जीव है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम डॉक्टर से कंसल्टेंट करते हैं कि सर इसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो ट्रीटमेंट हमें बताते करते करते हम लोग सारी चीज़ें करना सीख गए। आपके परिवार की बात की जाए तो कितना बड़ा परिवार है, किस तरह की स्थिति आपके परिवार की है? परिवार में हम 2 लोग हैं, माताजी है, मैं है। पिताजी गुजर गए आज से 15-16 साल हो गए, जब मैं छोटा था, और जब से सेवा कार्य कर रहे हैं। पाजी, कभी परिवार से, माताजी की तरफ से ऐसा प्रेशर नहीं आया कि परिवार के लिए जो काम कर, ये क्या कर रहा है, किस तरह का काम है, गौ सेवा ये नहीं करना है, किस तरह से प्रेशर कभी माताजी का आपके ऊपर? घर वालों का तो सपोर्ट रहता ही है, सभी टीम में साथियों का भी सपोर्ट रहता है। लोग बाग कभी बोलते हैं कि ये ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन उनकी बातों पर ध्यान नहीं रहते। अपने को जो ज़्यादा सेवा करनी अपन करते, अपने को अच्छा लगता है, इसलिए अपन कार्य करते। लोगों को तो काम बोलना है। इनके लिए चारे की और इस तरह की व्यवस्थाएं कैसे होती है? दवाओं की, गोलियों की, बोतल की, किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं? जैसे कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें सभी दीदियाँ और भाई साहब लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो डेली का कार्य का अपडेट होता है हम उसमें डालते हैं। तो वो हमेशा हर महीने हमको बोल देते हैं कि भैया आपको कोई लगे तो हम बता दो, हम उनको दवाइयों की लिस्ट दे देते हैं, वो मेडिकल से ला करके हमें दवाई अवेलेबल करा देते हैं। इसी तरह से हमारे पास चारा भी आता है, इसी तरह से भूसा भी आता है। आपने एक चीज़ और बताई थी कि आप जोमेटो कंपनी में काम करते हैं, वो आपके साथ जो है दवाओं की किट उस वक्त मौजूद रहती है, आप दोनों काम एक साथ किस तरह से फेस करते हैं? जैसे कि सबसे पहले तो मैं साइकिल पे अखबार का काम करता था, जब मैं थैली में दवाइयाँ लेके घूमता था, और उसके बाद मास्क का काम, बेचने का काम किया, पत्तल धोने, कपड़े, सही तरह काम किया। लेकिन अब क्या धीरे धीरे कार्य क्षेत्र बढ़ गया, तो जोमेटो कंपनी में काम इसलिए करा कि वो जब अपने पास ऑर्डर हो, अपन ऑर्डर कर लो, उसमें 30 रुपये डिलीवरी चार्ज मिलता है और पेट्रोल भी अपने ही रहता है। तो जैसे कभी अचानक फ़ोन आ गया भैया यहाँ पर आना है, तो अपने पास जोमेटो काम में क्या घूमने वाला काम है, तो अपन जल्दी से मौके पर पहुँच जाए और सेवा कर ले, इसलिए जोमेटो कंपनी का काम ज्वाइन किया। अगर बात की जाए तो अभी फ़िलहाल में कितनी गायें और किस तरह की गायें हैं यहाँ पे जो गंभीर पीड़ित और बीमारी से ग्रस्त है? लगभग सर 35 से 38 गाय हैं यहाँ पर, और इसमें अधिकतर अनाथ बछड़े हैं और 6-7 गाय जो बिल्कुल पीड़ित है, उठ बैठ नहीं सकती है, इनकी हड्डियों के फ्रैक्चर है। बहुत सी गाय विकलांग है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई जख्मी है। मतलब करीबन अगर यहाँ 35 से 38 गाय तो उसमें 12 से 15 तो मरीज वाली है ही, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। आप हमारे इस फेस टू फेस कार्यक्रम में यूथ को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से समाज सेवा करनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन करना चाहिए? जिस तरह से कि जो भी युवा साथी कहीं घटना हो जाती है तो अपन वहाँ वेट करते हैं कि वहाँ पर कोई सामाजिक संस्था आएगी या नगर पालिका आएगी या डॉक्टर आएगा तो ही कुछ होगा। तो अपने ही अपील है कि मौके पर अपन से जितना हो, भले कोई इंसान हो या कोई जीव हो, जितना अपन से होता अपन उसकी मदद करने की कोशिश करें। आपका क्या आस पड़ोस के पड़ोसी भी यहाँ मदद करते हैं आपकी इस गौ सेवा में? हाँ, इस प्लॉट पे जो हमारा आसपास के निवासी जितनी भी महिला है, जितने भी साथी लोग हैं, मतलब बगाना से है मितेश भैया, और आसपास के जितने भी भगवानपुरा के जितने भी लड़के हैं, महिला है, ये सभी सुबह शाम यहाँ पर आकर, जैसे इनको घर में अपने किसी को देख रेख होती ना, टाइम टू टाइम इतने बजे पानी पिलाना, खाना खिलाना, उस तरह से इन सभी मिलकर के सेवा कार्य करते हैं। ये जुनून आपको कहाँ से आया कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए? आपकी भी होगी कि अपना भी स्टेटस हो, अपनी भी गाड़ी घोड़े हो, घूमना हो, नौकरी करें, परिवार को चलाएं, ये जुनून की जगह आपको गौ सेवा का जुनून कहाँ से, कैसे चढ़ा? कई बार 4 साल पहले ऐसी कोई घटना देखी थी तो वहाँ पर कोई मदद नहीं मिली थी, तो जब से इस तरह का करने का जुनून आ गया, और अपना ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अपने को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। अपना ये प्लान है कि बस अपने को बराबर टाइम मिल जाए और इनके लिए कोई अच्छी भूमि आवंटित हो जाए, जहाँ पर अपन जीव सेवा के लिए बहुत बड़ा चिकित्सालय चला पाए, जहाँ इनको ऐसे रोडों पर एक्सीडेंट नहीं होना पड़े, भूखे प्यासे पन्नी ना खानी पड़े, और वहाँ पर अपन इनके प्रॉपरली सेवा कर पाए, यही सपना, बाकी और नहीं है। सभी को जागरूक होना चाहिए, शासन प्रशासन को। अगर आज अपन उनके भरोसे बैठते भी तो वेट करना पड़ता कि कब गाड़ी आएगी, कब डॉक्टर आएंगे, कब इलाज होगा। इसलिए अभी कोई जिन दानदाता ने हमारे को
इतना बड़ा सहयोग किया है भाई साहब ने, जो हमारी सेवा कार्य को देखते हुए उन्होंने हमारे को एक गाड़ी गिफ्ट करी। अब उस गाड़ी से पहले हम रिक्शा के 50-100 रुपये इकट्ठे करके गोवंश को उठा के लाते थे। कई बार टेम्पो नहीं मिलते थे, 5-5 घंटे भी हम हाईवे पर बैठे रहते थे गोवंश को लेकर। तो उसकी कमी कहीं ना कहीं पूरी हो गई एम्बुलेंस के आने से। तो ये थे युवा समाजसेवी पार्थ जोशी, जिनसे हमने बात की। उनके जिस तरीके से गौ सेवा का जो जुनून उन्होंने चढ़ावा, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, किस तरीके से काम करते हैं, कितने सदस्यों की उनकी टीम है। साथ ही अगर बात किया है तो वे खुद डॉक्टर हैं, खुद समाजसेवी है, और लगातार जो है जहाँ भी उनके पास फ़ोन आ जाता था वो सबसे पहले परिवार छोड़ के गौ सेवा के लिए वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।